हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बियर लॉर्ड काफ़ी पावरफुल क्लॉ अटैक सीधा ही यू हाउ के ऊपर कर देता है। ये क्लॉ अटैक यू हाउ की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है, मगर यू हाउ अपनी जगह से नहीं हिलता है। वहीं पे अब बियर लॉर्ड ने दीतियान की बर्दाश्त करने की लिमिट को क्रॉस कर दिया था, और जैसे ही ये क्लॉ अटैक यू हाउ को हिट करता, उससे पहले ही बीच में दीतियान आ जाता है और वो अपनी पावर को रिलीज़ करके एक ही बार में उस क्लॉ अटैक को डिस्ट्रॉय करके सीधा ही उस बियर लॉर्ड को उठा के पीछे पटक देता है। जहाँ पे बियर लॉर्ड बड़ी ही मुश्किल से उठते हुए कहता है कि एम्परर दीतियान, क्या आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा है कि इस ह्यूमन ने हमारे क्लैन मेंबर को सबके ही सामने बड़ी ही बेदर्दी से मार दिया है। ये सब यहाँ पे हमें जान से मारना चाहते हैं और आप इन्हें बचाना चाहते हैं। वहीं पे दीतियान सीधे ही कहता है कि बियर लॉर्ड, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही उलझुल हरकत करते रहोगे और मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ? ये कहने के साथ दीतियान अपने ब्लैक ड्रैगन क्लॉ अटैक को समन करता है। दीतियान के क्लॉ अटैक को देख करके मास्टर जुआन कहते हैं कि दीतियान इस समय जिस क्लॉ अटैक का इस्तेमाल कर रहा है, इसे पास डाउन किया है ड्रैगन गॉड ने, और इसे सिर्फ ड्रैगन क्लैन का लीडर ही इस्तेमाल कर सकता है। ये एक सुप्रीम पावर है। इसका इस्तेमाल करके दीतियान किसी भी बीस्ट लॉर्ड को चुटकी में ख़त्म कर सकता है। वहीं पे दीतियान अपने जाइंट फॉर्म में आ चुका था और वो अपने क्लॉ से सीधे ही उस बियर लॉर्ड के ऊपर अटैक करके उसे पूरी ही तरीके से ख़त्म करने के लिए एकदम तैयार हो चुका था। जहाँ पे बियर लॉर्ड की हालत ख़राब हो चुकी थी और वो दीतियान से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं दोबारा ये हरकत नहीं करूँगा। मगर तभी दीतियान कहता है कि तुमने अब लिमिट क्रॉस कर दी है, आखिर मैं कब तक तुम्हें माफ़ करूँ? तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये कहने के साथ दीतियान अपनी पावर को बढ़ाते हुए सीधा ही बियर लॉर्ड को ख़त्म करने जा रहे होते हैं। तभी बियर लॉर्ड अपने लिए मर्जी की भीख मांग रहा होता है, मगर तभी बीजी चिल्लाते हुए कहती है कि दीतियान प्लीज़ रुक जाओ, थोड़ी सी तो मर्जी दिखाओ। बीजी की बात को सुन करके दीतियान वहाँ पे शांत हो जाता है, मगर यहाँ पे दीतियान ने सिर्फ अपने क्लॉ के एक फिंगर से सीधा ही बियर लॉर्ड के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से बियर लॉर्ड छटक के पीछे जाके गिरता है। और तभी दीतियान गुस्से में आकर के उस बियर लॉर्ड के सामने खड़ा होता है और उससे कहता है कि अगर ये चीज़ तुमने दोबारा रिपीट की तो मैं बीजी की भी बात को नहीं सुनूंगा और तुम्हें उस पल अपनी मौत से ही सारे ही हर जाने को भरना होगा। ये कहने के साथ दीतियान तुरंत ही अपने विंग से उठा करके उस बियर लॉर्ड को उठा के पीछे फेंक देता है और वहाँ पे मौजूद सारे ही बीस्ट के ऊपर अपने ऑरा से उन लोगों को सप्रेस करके कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे फैसले पे दोबारा किसी भी तरीके से उंगली उठाने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम सब की सोल को पर्सनली बंद कर दूंगा, जिससे तुम लोग कभी भी रीइंकार्नेट नहीं हो पाओगे। ये सुन करके सबकी हालत ख़राब हो जाती है और सब के सब वहाँ पे एम्परर दीतियान से कहते हैं कि सीनियर, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा, प्लीज़ इस बार हमें माफ़ कर दें। ये सुन के दीतियान का गुस्सा वहाँ पे काफ़ी कम हो जाता है और वहीं पे सारे ही बीस्ट लॉर्ड और उनके साथियों की हालत दीतियान के कहर की वजह से ख़राब हो चुकी थी। तभी मास्टर जुआन दीतियान की पावर को देख करके कहते हैं कि सच में मैंने सोचा नहीं था कभी कि दीतियान इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अगर हकीकत में देखा जाए तो सिर्फ एल्डर मुलाद ही दीतियान के मैच हैं, मैं तो इसके आसपास भी नहीं हूँ। तभी हम वहाँ पे दीतियान को देखते हैं कि अपने बीस्ट में से जाइंट पाम ब्लैक टाइगर को बुलाता है और यूहाव से कहता है कि यूहाव, ये बीस्ट पूरी ही तरीके से सूटेबल होगा इस रिचुअल के लिए। ब्लैक टाइगर की एज 100 ईयर्स की है, मगर इसकी कल्टीवेशन सिर्फ 20 ईयर्स की है, क्योंकि बचपन में ही इसे काफ़ी गंभीर चोट लग गई थी। और अगर इसे तुम ट्रांसफॉर्म कर देते हो एक सोल स्पिरिट में तो ये एक गुड चॉइस होगी, इसे एक ज़िंदगी मिल जाएगी। तभी हम उस ब्लैक टाइगर को देखते हैं जो कि सीधा ही दाई याओ के सामने जाके खड़ा हो जाता है। यू हाउ दाई याओ की तरफ देखता है और उसे कहता है कि क्या तुम तैयार हो? दाई याओ वहाँ पे मुंडी हाँ में हिलाता है। तभी हम यूहाओ को देखते हैं जो कि अपनी हैंड साइन बनाते हुए अपने स्पिरिट फ्यूज़न रिचुअल को स्टार्ट करने लगता है, जहाँ पे यूहाओ अपने टीचर इलेक्ट्रोलक्स के सॉर्ड
और उनके स्पीयर को समन करके यहाँ पे दाई याओ और उस ब्लैक टाइगर की स्पिरिट को आपस में फ्यूज़ करने लगता है और लाइफ टाइम यानी कि इटर्नल तक के लिए इन दोनों की ही बॉडी को आपस में फ्यूज़ करने लगता है। यहाँ पे उस ब्लैक टाइगर की सोल स्पिरिट बहुत ही तेज़ी से दाई याओ के बॉडी के अंदर फ्यूज़ होने लगती है, क्योंकि वो ब्लैक टाइगर खुद ही सोल स्पिरिट बनना चाह रहा था दाई याओ का। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और वो ब्लैक टाइगर की बॉडी ज़मीन पे आके गिर जाती है। उस टाइगर के अंदर हल्की सी भी हलचल नहीं हो रही होती है। ये देख करके सारे ही बीस्ट एकदम डर जाते हैं। सबकी सांसें थम चुकी थी और सब के सब यू हाओ की तरफ देखने लगते हैं। सबकी आंखें नम भी हो चुकी थी, मगर तभी दाई याओ अपनी पावर को रिलीज़ करता है और उस ब्लैक टाइगर की पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये देख के सारे ह्यूमन, सारे बीस्ट एकदम चौंक जाते हैं और जैसे ही दाई याओ अपनी पावर को रिलीज़ करता है, उसकी बॉडी के अंदर से एक छोटू सा सोल स्प्रिट बाहर आता है, जो कि और कोई नहीं वही ब्लैक टाइगर होता है, जो कि धीरे से आकर के सीधा ही दाई याओ के बगल में आके खड़ा हो जाता है। और तभी दाई याओ और वो ब्लैक टाइगर बहुत ही अच्छा तालमेल बना करके काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा अपने सामने मौजूद जंगल के ऊपर करते हैं। ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि लगभग 50 मीटर का जंगल तबाह हो चुका था। ये देख करके सारे ही ह्यूमंस यू हाओ की जय जयकार करने लगते हैं। वहीं पे दाई याओ अपने बीस्ट के ऊपर बैठता है, जहाँ पे वो ब्लैक टाइगर बीस्ट सीधा ही दीदियान की तरफ बढ़ने लगता है और सारे ह्यूमंस चिल्ला करके कहते हैं कि हमें भी एक सोल स्पिरिट पेट चाहिए, प्लीज़ हमें भी फ्यूज़ करो। वहीं पे वो ब्लैक टाइगर जाके दीदियान को ग्रीट करता है और तभी दीदियान सीधा ही यू हाओ से कहता है कि तुमने यकीनन एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। तभी यू हाओ कहता है कि और कौन है जो कि इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेना चाहता है। और तभी सारे ही बीस्ट और ह्यूमंस वहाँ पे बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे यू हाओ ने 90% एक्यूरेसी के साथ 91 पेयर्स सोल मास्टर को फ्यूज़ किया था सोल बीस्ट के साथ, यानी कि यू हाओ ने बहुत ही अच्छी तरीके से सोल स्पिरिट रिचुअल को परफॉर्म किया था। तभी यू हाओ बताता है कि जब कोई नॉर्मल सोल मास्टर अपने इस फ्यूज़न को करता है और किसी भी सोल बीस्ट को अपनी सोल स्पिरिट बनाता है, तो उसके पास पर्सनली 2 सोल रिंग अपीयर होंगी। मगर अगर कोई मेरे जैसा स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर इस फ्यूज़न को करता है और 1000 या फिर 10,000 ईयर सोल बीस्ट को अपना सोल स्पिरिट पेट बनाता है, तो वो फ्यूज़न बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होने वाला है। यही चीज़ सेकेंड रिचुअल में भी सारे ही लोगों के ऊपर सेम लागू होती है। इसलिए आप लोग अपने सोल बीस्ट को बहुत ही ज़्यादा सावधानी से सेलेक्ट करिएगा। तभी वहाँ पे एम्परर दीतियान यू हाओ से कहते हैं कि यू हाओ, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या तुम ही इकलौते ऐसे बंदे हो जो कि इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हो, या कोई और भी सोल मास्टर इसे खुद से परफॉर्म कर सकता है और ठीक तुम्हारे ही कितना सक्सेस रेट दे सकता है, क्या ये पॉसिबल है? तभी यू हाओ कहता है कि मेरे टीचर ने इस सोल रिचुअल टेक्निक को बनाया है। ये सोल रिचुअल टेक्निक बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस इसे कल्टीवेट करने वाला कल्टीवेटर स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर होना चाहिए मेरी तरह, वही इस टेक्निक को मास्टर कर सकता है, बाकी और कोई इस टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर सकता है। तभी बॉडी सेक्ट का लॉर्ड कहता है कि यू हाओ, क्या तुम इस सोल रिचुअल टेक्निक को पास आउट करने वाले हो? वहाँ पे यू हाओ कहता है कि हाँ, क्योंकि ये हमारे दालाओ कॉन्टिनेंट के लिए एक सही फैसला होगा और साथ में मेरे टीचर की भी ये विश थी कि मैं इस सोल स्पिरिट टेक्निक को आगे बढ़ाऊँ। तभी वहाँ पे बॉडी सेक्ट का लॉर्ड कहता है कि आखिर तुम इसे कैसे आगे बढ़ाओगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत बंदे के हाथ में ये सोल स्पिरिट टेक्निक पड़ जाए और हमारे दालाओ कॉन्टिनेंट के लिए ये काफ़ी घातक साबित हो। तभी यू हाओ कहता है कि इसके बारे में मैंने पहले ही सोच लिया था। मैं आप सभी लोगों के सामने आज एक प्रपोजल रखना चाहता हूँ। मैं एक ऐसी संस्था को बनाना चाहता हूँ जो कि इस सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट फ्यूज़न पे पर्सनली ध्यान रखेगी, क्योंकि दालाओ कॉन्टिनेंट में जितने भी सोल बीस्ट हैं वो भी हमारे दालाओ कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा हैं। और अगर हम इस फ्यूज़न टेक्निक को
और आगे तक लेके जाते हैं तो सारे के सारे सोल बीस्ट भी बचे रहेंगे और सारे ही सोल मास्टर के पास उनका खुद का सोल बीस्ट भी मौजूद होगा। यूहाओ कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस संस्था में सोल बीस्ट भी हमारे साथ जुड़ें। ये कहने के साथ यूहाओ सभी लोगों से कहता है कि क्या आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं। तभी सबसे पहले ही बॉडी सेक्ट का लॉर्ड कहता है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वहीं पे दीतियान भी कहता है कि मैं भी तैयार हूँ। तभी मास्टर जुआन कहते हैं कि शेख एकेडमी भी तैयार है, मगर यूहाओ तुम बताओ, जब हम इस संस्था को बना रहे हैं तो आखिर इसका नाम क्या होगा। तभी यूहाओ आसमान में देखते हुए कहता है कि हम यहाँ पे ह्यूमन और स्पिरिट बीस्ट को एक साथ ला रहे हैं, इसलिए हम लोग इस संस्था का नाम रखेंगे स्पिरिट पगोड़ा। तभी हम देखते हैं कि 3 ग्रेट एम्पायर, सोल बीस्ट आर्मी और साथ में शेक एकेडमी के सारे ही जीनियस मिल करके उस स्पिरिट पकौड़ा को 3 महीने के अंदर तैयार करने में लग जाते हैं, जहां पे यूहाओ ने अपने जैसे स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर को अपनी सोल स्पिरिट टेक्निक को सिखाना शुरू कर दिया था, जहां पे फर्स्ट बैच तैयार हो चुका था लगभग 42 स्टूडेंट्स का, और साथ में 3 ग्रेट एम्पायर से अपने अपने लोगों को भी लोगों ने यहाँ पे भेज दिया था। और इस स्पिरिट पकौड़ा का एक रूल होता है, जितने भी स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर थे जिससे यूहाओ ने ट्रेन किया था, वो लोग कभी भी इस स्पिरिट पकौड़ा को छोड़ करके जा नहीं सकते थे। वहीं पे हम देखते हैं कि इस स्पिरिट पकौड़ा का फर्स्ट एल्डर मास्टर जुआन को बनाया जाता है और इस स्पिरिट पकौड़ा सुरक्षा की जिम्मेदारी बीस्ट क्लान वालों को मिलती है, यानी कि एम्परर दीतियान की। और साथ में बीस्ट क्लान के टॉप 5 बीस्ट इस स्पिरिट पगोड़ा के कौंसिल मेंबर्स भी बन जाते हैं, जो कि इस कौंसिल में जो भी लॉ पास होगा उनकी भी अहम भूमिका इसमें होगी। और वहीं पे यूहाओ को सभी लोगों ने इस स्पिरिट पगोड़ा का लॉर्ड चुन लिया होता है। और तभी हम यूहाओ को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ आके खड़ा हो चुका था। और तभी सीन शिफ्ट होता है, यूहाओ लाइफ लेक के पास खड़ा होता है और उससे मिलने के लिए दीतियान आता है। वो यूहाओ से कहता है कि यूहाओ, क्या तुम इस स्टार दावला फॉरेस्ट को छोड़ के जाना चाहते हो। तभी यूहाओ हामी भरता है। तभी दीतियान कहता है कि तुम्हारे सामने इस स्टार दावला फॉरेस्ट के अंदर लाइफ लेक मौजूद है, तुम यहाँ पे ज़िंदगी भर अपनी कल्टीवेशन कर सकते हो, आखिर बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। तभी यूहाओ कहता है कि सीनियर, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं यहाँ से जाके रहूँगा, और अगर आपने फोर्सफुली मुझे यहाँ रोका तो मेरी कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग मैं 30 ईयर्स के बाद सुपर दालाउ लेवल पे प्रमोट हो जाऊँगा, मैं खुद एक पावर हाउस बन जाऊँगा। तब आप मुझे नहीं रोक पाएंगे और ना ही आप मुझे मार सकते हैं, क्योंकि लिए मेरे पास वॉन्ग की डेस्टिनी पावर है, जो कि पूरे के पूरे स्टार दालाउ फॉरेस्ट की डेस्टिनी को कंट्रोल रखती है। अगर मैं मर गया तो स्टार दालाउ फॉरेस्ट भी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दे। मैं बाहर की दुनिया को देख के वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मेरा और भी कई सारे मकसद हैं। तभी दीतियान कहते हैं कि यूहाओ, चलो ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मगर मैं तुमसे एक चीज़ मांगना चाहता हूँ। जब तुम अपने सारे ही काम को ख़त्म कर लो तो तुम वापस शेक सिटी या फिर स्पिरिट पकौड़ा या फिर स्टार दावला फॉरेस्ट में आकर के तुम्हें लाइफ टाइम रहना होगा। तभी यूहाओ एम्परर दीतियान की बात को मान जाता है। वहाँ पे एम्परर दीतियान यूहाओ को अपना ड्रैगन रिवर्स स्कल लॉकेट देते हैं, और जैसे ही यूहाओ उसे कैच करता है, एम्परर दीतियान बताते हैं कि जब भी तुम्हें कोई भी मुसीबत आए तो ये जो लॉकेट है वो तुम्हारी मदद करेगा, इसे पहन लो, मैं सदा ही तुम्हारे साथ रहूँगा। तभी वहाँ पे यूहाओ की सोलसी के अंदर मौजूद तियांग मेंग चिल्ला के कहता है कि ब्रदर यूहाओ, इसे मत पहनना, एम्परर दीतियान तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, क्योंकि इस लॉकेट के अंदर एम्परर दीतियान की लाइफ एंड डेथ ऑरा मौजूद है। जब दीतियान 1 साल के बाद अपने हेवनली ट्राइबुलेशन को फेस करते हैं और अपना ब्रेक थ्रू करने वाले होते हैं, और तब जब उनकी बॉडी से जो ऑरा निकलता है वो इस ड्रैगन स्कल के अंदर मौजूद है। यूहाओ, जैसे ही तुम इसे पहनोगे तुम्हारा पूरी ही तरीके से कनेक्शन गॉड रेलम से टूट जाएगा, तुम कभी भी प्रमोट नहीं हो पाओगे, कभी भी तुम डिवाइन पोजीशन को हासिल नहीं कर पाओगे। तभी यूहाओ तुरंत ही उस
ड्रैगन रिवर्स स्कल को पहन लेता है। तभी हम देखते हैं कि यूहाओ की सोल्सी पूरी ही तरीके से एम्परर दीतियान के ऑरा से भर चुकी थी, मगर यूहाओ यहाँ पे आइस एम्परस और स्नो गर्ल की ट्रू आइस की पावर का इस्तेमाल करके अपनी पूरी की पूरी फ्रीज करके रख देता है और पूरे के पूरे एम्परर दीतियान के ऑरा को वहां से साफ कर देता है। तभी यूहाओ अपने साथियों से कहता है कि क्या इसे तोड़ने का कोई और तरीका नहीं है। तभी त्यांग मिंग कहता है इसे तब तुम तोड़ सकते हो जब तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल एम्परर दीतियान से एक लेवल हाई। यूहाओ कहता है कि मैं वादा करता हूँ मेरे दोस्तों, मैं अपनी कल्टीवेशन करके एम्परर दीतियान से भी पावरफुल बनूंगा और मैं इस ड्रैगन रिवर्स स्किल को तोड़ के रख दूंगा और फिर मैं अपने गॉड रैलम की ओर रवाना होऊंगा। और मेरे दोस्तों, इस लॉकेट को पहनने की वजह सिर्फ एक ही थी, एम्परर दीतियान इसे पहने बिना मुझे यहाँ से जाने नहीं देता। तभी यूहाओ की बात को सुनकर के त्यांग मिंग और आइस एम्प्रेस कहते हैं कि यूहाओ, हम तुम्हारा साथ हर एक कदम पे देंगे, तुम परेशान ना हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तभी हम देखते हैं कि यूहाओ सीधे ही उन बीस्ट लॉर्ड और एम्परर दीतियान से बाय बोल करके उड़ते हुए सीधा ही अपने तांग सेक्ट की ओर रवाना हो जाता है। और जैसे ही वो तांग सेक्ट के अंदर आया था, उसकी मुलाकात बेबे और साथ में काइतू से होती है। तभी यूहाओ तुरंत ही वहाँ पे अपने सीनियर ब्रदर बेबे से कहता है कि ब्रदर, आप जल्द से जल्द तांग सेक्ट का सारा काम निपटा करके मेरे साथ चल सकते हैं। तभी वहाँ पे बेबे तुरंत ही अपना सारा काम काइतू को दे करके कहता है कि काइतू, अब तुम आगे का काम अपने कंधे पे लो, मैं यहाँ पे यूहाओ के साथ एक नए सफ़र पे जा रहा हूँ। ये कहते हुए बेबे और यूहाओ उड़ते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। यूहाओ और बेबे जैसे ही गए थे, यूहाओ के सारे साथी उससे मिलने के लिए आते हैं, मगर अब तक वो लोग निकल चुके थे। तभी हम देखते हैं कि बेबे यूहाओ वो दोनों ही उड़ते हुए सीधा ही आइस एंड फायर वैली की ओर जा रहे होते हैं, जहाँ पे चारों ही तरफ पॉइजन होता है, जिसे देख करके वहाँ पे बेचारा बेबे कहता है कि यूहाओ, आखिर हम इन सारे ही पॉइजन से कैसे निपटेंगे? अगर ये पॉइजन हमारी बॉडी के अंदर चला गया तो हमारी मौत तय है। तभी वहाँ पे यूहाओ आइस एम्परस की ट्रू आइस की पावर का इस्तेमाल करके अपने और ब्रदर बेबे के चारों ही तरफ आइस बैरियर बना देता है, जो कि इस पॉइजन को पूरी ही तरीके से रिफाइन कर रहे होते हैं। और तभी यूहाओ और बेबे आइस एंड फायर वैली के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहां पे यूहाओ मिस योयो से मिलके उन्हें ग्रीट करता है। तभी मिस योयो कहती हैं कि फाइनली तुम दोबारा आ गए, मगर अब तुम्हारा क्या काम है? तभी यूहाओ कहता है कि शायद मिस योयो, आपको याद होगा आपने मुझसे शर्त लगाई थी लास्ट टाइम कि अगर मैं एंसेस्टर तांग सेक्ट के दिए गए टास्क को कंप्लीट कर देता हूँ तो आप मुझे इस आइस एंड फायर के अंदर से 7 टाइप के इमॉर्टल हर्ब्स को ले जाने देंगी। तभी ये कहती है कि मैंने तुमसे बेट लगाई थी तो तुम यहाँ से ले जा सकते हो। बेट तो बेट होती है यूहाओ, मगर ख़बरदार, वो सारे ही इमॉर्टल हर्ब्स तुम्हारे साथ जाना चाहते हो तभी तुम उन्हें ले जा सकते हो। तभी यूहाओ वहाँ पे बेबे को आगे करता है। तभी बेबे आगे बढ़ के मिस योयो को बताता है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ अब उसके ऊपर ईवल पावर हावी हो चुकी है और वो एक ईवल सोल मास्टर बन चुकी है। और जब मैं लव वैली के अंदर फंसा था तो लव गॉड ने मुझे बताया था कि मैं कुछ इमॉर्टल हर्ब्स का इस्तेमाल करके उसे बचा सकता हूँ। पहली इमॉर्टल हर्ब्स आप हैं सीनियर, दूसरी का मुझे नहीं पता। तभी वहाँ पे मिस योयो कहती हैं कि दूसरी इमॉर्टल हर्ब्स के बारे में मुझे पता है, मगर तभी वो इमॉर्टल हर्ब ये सुनते ही वहाँ से भागने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।